हेलो नमस्ते, दिस इज़ मितुल एंड यू आर वाचिंग द स्टोरी प्लेनेट। और ये चैनल जो मैंने शुरू किया है, ये बेसिकली हमारे समाज में होने वाले हर तरह की घटनाएं, सामाजिक तौर पे जो भी हमें चीज़ें दिखाई देती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसी पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टोरी जो कि बन चुकी है, जो कि घटनाएं हो चुकी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और स्पेशली मैं समाज में जो कास्ट में, यानी कि हमारे आसपास ही जो हो रहा है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ताकि आने वाले कल में अगर कोई ऐसा हादसा हो या होने वाला हो या कोई ऐसी घटना करने वाला हो, वो ऐसी घटना ना करे। सो उससे रोकने के लिए या फिर समाज में एक थिंक जो शायद गलत है या सही है, उस थिंक को हम एक तरह से फुल स्टॉप लगा सके, ऐसी चीज़ मैं करना चाहता हूँ। ऐसा इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। यही मेरा एक मकसद है। और दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं किसी धर्म या किसी भी रिलीजन को किसी तरह से ठेस पहुंचाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक डिस्कस है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप सबकी मेहरबानी है। आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो यंग पीपल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एल्डर्स। एल्डर्स क्या सोचते हैं वो यंग पीपल ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और यंग पीपल क्या सोचते हैं वो ऑब्वियसली उनको ही पता। क्योंकि आजकल हर कोई अपने हिसाब से रहना चाहता है, अपने हिसाब से ज़िंदगी को ढालना चाहता है, चाहे वो अपनी शादी ही क्यों ना हो, जो कि एक लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। शादी यानी कि एक लाइफ का ब्रेक, सबसे बड़ा ब्रेक, कि जिसके साथ वो लड़की हो या लड़का पूरी अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करने वाला है। तो ऐसे डिसीजंस जो है वो आजकल यंगस्टर्स जो है वो खुद तो लेते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा वो कहते हैं कि वो खुद नहीं लेते, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये साबित कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, वो खुद ये चीज़ अप्रूव कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स की कभी सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। बाकायदा होता ये है कि पेरेंट्स जो है उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि लड़की का हो या लड़की हो, वो सामने से आते और कह देते मुझे ये लड़का पसंद है, आई लव हर, आई लव हिम, मुझे इससे शादी करनी है। अगर पेरेंट्स को अच्छा लगता है या पेरेंट्स को नहीं भी अच्छा लगता है, तो अपना ही बेटा है ऐसा करके उसे पेरेंट्स को मान लेना पड़ता है और उसकी शादी करवा देनी पड़ती है। फिर चाहे इसके लिए कुछ भी पीछे से कुछ भी बुरा असर हो पेरेंट्स। इसी बीच में आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये एक स्टोरी नहीं है, दरअसल ये एक हकीकत है, जो एक सच्चाई है। जितना मुझे मालूम है इस बारे में, उतना मैं आपको बताऊंगा, और इतनी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता चले और आप इस बारे में जान के समझे कि किस तरह से मानसिकता आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं नाम, कैरेक्टर, प्लेसेस सब मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। और मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये वीडियो किसी को भी डेडिकेट नहीं करता, ठीक है। एक गांव है, एक छोटा सा गांव, जहाँ पे एक फैमिली रहती है। फैमिली में 4 सदस्य है।
हस्बैंड वाइफ और उसके 2 लड़का और लड़की। लड़का जो है बड़ा है, लड़की छोटी है। और हस्बैंड जो है वो छोटा काम करता है लेकिन इज्जत की रोटी कमाता है। उनकी जो हस्बैंड का नाम है महेश भाई है और जो उनकी वाइफ है उनका नाम मीनाक्षी है। बड़े बेटे का नाम अनुज है और बेटी का नाम जो है वो रेखा है। महेश जी जो है वो एक छोटे से कारखाने में काम करते हैं जहाँ पे लकड़ी कटिंग वो सब काम रहता है। उनकी मिसिस मीनाक्षी जो कि हाउसवाइफ है और घर का काम संभालती है। बड़ा लड़का जो है स्कूल में है। मतलब उनकी मैं आपको स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई फैमिली की, लड़का लड़की दोनों स्कूल में है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो लोग जिस गांव में है वो प्रॉपर उस गांव के नहीं है, वो दूसरे गांव के है, लेकिन परिवार चलाने के लिए या रोजगारी के लिए उन्होंने अपना शिफ्टिंग उस गांव में कर दिया जहाँ पे वो भी रिसेंटली है। और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत की रोटी खाते हैं। गांव में उनकी बहुत इज्जत है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। यानी कि अगर दो लोग अगर जाते हैं तो उन्हें कैसे हो ऐसा बुलाते हैं, इतनी उनकी रिस्पेक्ट है, रुतबा कह सकते हैं। उनकी हाउसवाइफ मीनाक्षी सेम एज इट इज़, उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उनका भी उतना ही रुतबा है। लेडीज़ के बीच अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो उन्हें बुलाते हैं। कहीं कहीं पे उन्हें इतना अच्छे से मतलब डेडिकेट किया जाता है कि अपनों से भी ज़्यादा जो कहते हैं, मतलब दूसरे पराए गांव में भी उन्हें अपनों से भी ज़्यादा इज्जत मिल रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अपनी जगह पे सही है, सब कुछ सही है। अब कहीं पर एक चीज़ जो है वो एक तरह से कहा जाए तो पेरेंट्स से एक गलती हो जाती है, एक छोटी सी गलती जो उन्हें बहुत भारी पड़ती है। वो गलती क्या है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है? मतलब आपको आखिरी में समझ आएगा कि वो गलती क्या थी। गलती ये थी कि उन्होंने किसी निजी कारणवश किसी अपने फैमिली मैटर की वजह से बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चों पर एक तरह से देखा जाए तो ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, लेकिन बच्चों को अगर हम ऐसे अपने तरीके से अगर हैंडल करना चाहे, अगर उन्हें हम लव ही दे तो हमारे लिए कुछ भी करेगी। अगर हम गुस्सा करेंगे तो वो भी गुस्सा ही करेगी, अगर हम चिल्लाएंगे तो वो भी चिल्लाएगी। तो सेम थिंग कहीं ना कहीं ये ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी हुआ कि पेरेंट्स की एक गलती जो हुई वो हुई कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया, बच्चों को उनसे दूर ही रखा गया। मेक सम प्लेसेस, आई मीन सम स्पेस, उन्हें दूर रखा गया। प्लेस में यानी कि एक जगह बना दी गई कि एक माइंड में एक जगह बना दी कि तुम्हें अभी दूर ही रहना है हमसे। ऐसा पेरेंट्स ने बना दिया ताकि बच्चे भी यही थॉट अपने दिमाग में रखे कि हमारे पीछे कोई नहीं है, तो जो भी करना है हमें ही करना है। साल जाता है, 3 आगे जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं।
लड़की जो रेखा है वो पढ़ाई में एकदम ज़बरदस्त, उसका दिमाग इतना कि वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को यूं चुटकी में सॉल्व करती। बहुत पावरफुल दिमाग उसका, किसी भी रैंक में फर्स्ट आना जायज़ था। मतलब एक तरह से वो एक जीनियस थी। होता ये है कि गांव में शिक्षा, यानी आप समझ सकते हैं कि अगर प्रॉपर शिक्षा चाहिए तो इसके लिए हमें बड़े सिटी में जाना पड़ता है या भेजना पड़ता है। तो रेखा के पेरेंट्स यानी महेश और मीनाक्षी तय करते हैं कि हम इसे सिटी में पढ़ने भेजेंगे। इसीलिए इसे एक हॉस्टल में भेज दिया जाता है जहाँ पे वो 8, 9 और 10 इस तरह से 3 स्टैंडर्ड जो है वो वहाँ से कंप्लीट करती है। साल बीतते हैं, 3 साल कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। 10वीं में उसने अच्छे मार्क्स से पास किया। मैथ्स में 96 मार्क्स। पूरे उस स्कूल में किसी के भी इतने मार्क्स नहीं थे जितने रेखा लेके आई थी। एक तरह से टॉपर में उसकी गिनती हुई थी उस साल में, और ये बहुत ही काबिले तारीफ था। रेखा को आगे कुछ अच्छी पढ़ाई करनी थी, लेकिन लिहाजा वहाँ पे सिर्फ कॉमर्स कोर्स ही अवेलेबल था, कॉमर्स और आर्ट्स। उसे साइंस करना था लेकिन वहाँ पे साइंस नहीं था। साइंस के लिए अलग सिटी में जाना या दूसरी फैकल्टी में जाना या दूसरे स्कूल में जाना, ऐसा कुछ हाँ ऑप्शंस थे। लेकिन रेखा के पेरेंट्स ने यानी महेश और मीनाक्षी ने सोचा कि चलो हम इसे एक काम करते, अब अभी इसे यहीं बुला लेते हैं। उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर एक छोटी सिटी है, लेकिन डेवलप सिटी है। वो वहाँ पे रहेगी, उसे वहीं पे हम, भले ही वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन हम वहीं पे उसे रखेंगे और वो वहीं पे पढ़ेगी, ताकि उसे अप डाउन भी ना करना पड़े और उसका टाइम बचे। जो भी उससे ज़रूरत की चीज़ें होगी वो हम यहाँ से उसे दे देंगे। तो उसे उस सिटी से, जो पास की सिटी थी, वहाँ पे ले आया गया। यहाँ पे वो रहने लगी। एक साल पूरा चला गया, मतलब 11वीं थी वो पूरी हुई। 12वीं, यानी कि सभी कहते हैं कि 12वीं बहुत मुश्किल है। तो 12वीं में मेहनत लगती है, तभी उसके रैंक 10th जैसे आएगी, और वो मेहनत भी उतनी ही करती थी। लेकिन किस्मत इतनी खराब, आप यकीन नहीं मानेंगे। सिर्फ एक मिस्टेक और उस टॉपर की लाइफ कचरे के ढेर जैसी बना दी। यस, आई एम सीरियसली टॉकिंग। एक टॉपर की लाइफ बिल्कुल ज़ीरो कर दी, ज़ीरो। सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट। उसके बाद वो बीच में जब एग्ज़ाम्स, छोटे एग्ज़ाम्स रहती है, तो वो अप डाउन करती थी अपने घर से। चाहे वो रात को लेट हो जाती, फिर भी वो अप डाउन कर लेती थी ताकि घर से वो कर सके। वो अपने जो पीजी में रहती थी वहाँ पे मना कर देती कि वो एक वीक अपने घर से अप डाउन करेगी, ऐसा कुछ। आखिरी वक्त जो एग्ज़ाम्स के रहते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स अपने घर पे कंफर्टेबल रहते हैं, खाना पीना ये सब।
उस दौरान एक आउटकास्ट बॉय उसी बस में अप डाउन करता है जो दूसरी कास्ट का है। सेम बस, सेम, और ये लड़की भी, रेखा भी उसी में। उस लड़के का नाम जतीन होता है। जतीन एक पेशे से पढ़ा लिखा है, लेकिन जतीन उससे बड़ा है। जतीन उससे 9 या 8 साल बड़ा है। वो एक जॉब कर रहा है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। वो दूसरे गांव में रहता है जो रेखा से बाद में आता है। दोनों की आंखें मिल गई और फिर जो नहीं होना था वो हो गया। लव, आशिकी, आप जो भी नाम बोलिए। बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की अगर इन सब में रहेगी तो वो पढ़ाई कब करेगी? ये क्वेश्चन आप में भी आया होगा, आपके मन में भी आया होगा कि ये टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन ये उसने चूज़ किया। घर में किसी को कानो कान खबर नहीं कि उनकी लड़की का किसी के साथ अफेयर है। करीबन कुछ टाइम बाद गांव वालों ने भी ये चीज़ नोटिस की कि जतीन के साथ, जतीन के बाइक के पीछे बैठे हुए रेखा को देखा गया। अब गांव वाले हैं जो सीसीटीवी कैमरा से भी ज़्यादा तेज है, उनको तो डिटेक्टिव ऑर्डर, मतलब डिटेक्टिव से भी ज़बरदस्त उनकी आंखें हो रहती है। तो गांव वाले ने घर पे आके बताया, क्योंकि वो इज्जतदार लोग हैं, तो महेश को सब बताया कि आपकी लड़की को हमने देखा है, ऐसा वैसा सब। बाजू के गांव वाला लड़का है, आउटकास्ट है। महेश जो है वो ब्राह्मण ठहरा, वो जो है वो अलग कास्ट था। महेश जो है वो एग्रेसिव है, लेकिन अंदर से बिल्कुल इमोशन वाला है। और महेश के लिए उसकी लड़की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो अपनी बेटी को बहुत चाहता था, लड़के से भी ज़्यादा। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखना। रात को जब रेखा आई तो इंक्वायरी बिठाई गई, उससे सब पूछा गया कि भाई ये लड़का कौन है, तुम उसके साथ क्या कर रही थी, 12वीं चल रही है, ट्यूशन नहीं जाना है क्या, कोचिंग में गुल्ली मार दी, क्या हुआ, ये सब पूरा दिन। क्योंकि महेश ने तुरंत कोचिंग क्लास में पूछा था, तो उन्हें बताया गया कि वीक के 1-2 दिन ऐसे थे जहाँ पे रेखा प्रेजेंट नहीं थी। तो ये एक तरह का क्रॉस चेक था महेश की ओर से। रेखा खुद एक कंफ्यूजन में आ गई कि अब क्या कहना है, क्या बोलना है, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट फैमिली है, एक ब्राह्मण फैमिली है, एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली। अब क्या कहे क्या। लेकिन रेखा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर पूरे अपने जिस्म में जितनी पावर है उसने सारी पावर अपनी लगा दी। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे रेखा का कोई दोषी नहीं है, उस तरह से वो बात करने लगी ताकि सामने वाली जो ओपोजिशन है वो बैठ जाए, उसे कोई सवालात ही ना करे, उसे कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। बस उस तरह का उसका एक प्रदर्शन उसने बनाया, उसकी एक इमेज बनाई। बस जोर से ही बोलना, ऐसे एकदम जैसे बहुत ही है, मतलब एग्रेशन किसे बोलते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं एग्रेशन क्या रहता है।
सब बोला, सामने से भी उसे बोला गया कि तुम नाक मिट्टी में मिलाओगी, ये सब वगैरह। अब रेखा को इन सब चीज़ों से निकलना था उस टाइम के लिए। तो रेखा ने क्या कहा पता है आपको? कि मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, कि मैं ऐसा कभी कभी नहीं करूँगी, ऐसा मेरा वादा है। एक प्रॉमिस है, एक प्योर प्रॉमिस है। अभी पेरेंट्स को प्रॉमिस कर दिया गया, रात हो चुकी थी, ज़्यादा कोई मगजमारी या ज़्यादा कुछ गांव को पता चले ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, इसलिए महेश ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, उसे माफ़ किया और उसे कह दिया कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और घर में कह दिया कि इस चीज़ पे अब हम बात नहीं करेंगे। उसके ठीक 2 महीने बाद वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे सिटीज़ है, लेकिन वहाँ पे एक शो होते हैं, छोटे छोटे नाटक होते हैं। तो वो नाटक के शो में वो रेखा और जतिन नाइट शो में गए और उसी दिन मीनाक्षी का फ़ोन रेखा के पीजी में जाता है और पीजी में बताया जाता है कि वो तो अपनी सहेली के साथ मूवी देखने गई है। अब यहाँ पे तो उसने कुछ और ही बताया था, उसने यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं था। इसलिए यहाँ से महेश, मीनाक्षी और उनका बड़ा लड़का ये जाते हैं सीधा उस सिटी में, पीजी में जाते हैं, पूछते हैं कौन से हॉल में है वो लोग जहाँ पे ये शो है। वो लोग वहाँ जाते हैं और उसे रंगे हाथ उसके साथ पकड़ लेते हैं। 2-4 चपाट मार देते, थप्पड़ भी मार देते। सीधी बात है, कोई भी पेरेंट्स होगा सहेगा नहीं। उसे प्रॉमिस करने के बावजूद उसने ये चीज़ की और ये सरासर गलत थी। उसे घर लिया जाता है और लगभग 15-20 दिन तक कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता, ना महेश, ना रेखा, ना उनका बड़ा बेटा, ना ही कोई भी नहीं, कोई एक दूसरे के साथ बात ही नहीं। लेकिन बेटी बोर्ड में भेजना तो है ही, उसे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देके वापस उसे पीजी में भेज दिया जाता है। उसे स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि अब तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, एग्ज़ाम में फॉलो करो, एग्ज़ाम में ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ। रेखा की जो तैयारी थी वो भी अच्छी थी। एग्ज़ाम आई, ये सब चीज़ें ठंडी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बारिश आ गई लेकिन धूप निकल गई। एग्ज़ाम खत्म हो गई। रेखा जो है वो एक अच्छी लड़की है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी है। एक ऐसी लड़की जो शायद किसी के लिए, अगर कोई भूखा है तो उसके लिए वो कुछ भी करेगी, ठीक है। अगर उसके लिए उस दूसरे के लिए कुछ है तो उसके लिए वो जान भी दे देगी। लेकिन उसका नेचर जो है वो बचपन से, जो मैंने बताया कि जिस तरह पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे थे हर चीज़ पर, वो हर चीज़ को फॉलो करती रही, अपने अंदर समाती गई।
और वही उसके लिए एक बैड पॉइंट था कि वो हर बात पे गुस्सा हो जाती, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, गुस्सा जैसे नाक पर रहना। वो फिर वो नहीं देखती थी कि सामने एल्डर से कौन है, बच्चे छोटे बूढ़े सब। सो एग्ज़ाम ओवर, वैकेशन चल रहा है और रिजल्ट का टाइम भी आ गया। जब रिजल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेड हुआ, वो फेल हो गई, साइंस में फेल हो गई, काफ़ी सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। हर कोई बिल्कुल स्तब्ध हो गया, हर कोई जैसे रुक गया, पूछ हो गया कि टॉपर स्टूडेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके खुद जो टीचर्स थे वो खुद सदमे में थे कि हाउ डू दिस, ये कैसे हो सकता है। रेखा रो रो के बेहाल हो गई, इधर पेरेंट्स का भी कोई हाल नहीं रहा, क्योंकि पेरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होके सबको ये बता रहे थे कि मेरी रेखा तो पढ़ाई में बिल्कुल अव्वल है, वो सुबह तक पढ़ती थी, पूरी रात पढ़ती थी। हर किसी को पेरेंट्स ने ये बोला, ये चीज़ बोली, और रिजल्ट आया तो सबकी आंखें फट गई, क्योंकि हर कोई यकीन नहीं कर सकता था, ऐसी चीज़ थी कि एक टॉपर स्टूडेंट के साथ ये ऐसा कैसे हो सकता है। रिजल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक अटेंशन है, एक जैसे वो स्कूल में नहीं रहता सावधान विश्राम, वैसा एक फैमिली में भी रहता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उसका बेटा अगर फेल हो गया, उसकी बेटी अगर फेल हो गई है तो उनकी इज्जत लुट गई। खैर वो एक सब्जेक्ट अलग है, फिलहाल रेखा फेल हो गई, अब करे तो करे क्या। इस वीडियो को, इस पार्ट को मैं यहीं पे ऐड करता हूँ। इसके दूसरे पार्ट में इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आप एक संभावनाएं, एक पॉसिबिलिटीज सोचिए कि वो क्यों फेल हो गई। एक होनहार स्टूडेंट जो पूरी रात पढ़ती है, जिसके सारे छोटे छोटे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते हैं, वो आखिर इतने सारे सब्जेक्ट में फेल कैसे हो सकती है। जिसके मैथ्स में 96 मार्क्स है, वो आखिर फेल कैसे हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज आप अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हुआ। जय हिंद।